जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विभूति संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो पतित पावन कृपा वृंदावन धाम की जय। बोलो राधाष्टमी महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमो विष्णु दाय कृष्ण प्रदाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नाम। ओम ज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं विधं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितंसा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आप सबका स्वागत है, धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी का जो लीलामृत है उसमें से पढ़ रहे हैं। शीर्षक है एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष। अभय, उनकी स्त्री, उनके दोनों बच्चे गौर मोहन, अभय के छोटे बच्चे कृष्ण चरण, अभय की विधवा बहन राजेश्वरी और उनका पुत्र तुलसीदास सभी इलाहाबाद के एक स्टूडियो में पूरे परिवार का चित्र खींचने गए। फोटो में अभय 30 के लगभग लगते हैं। वे दुबले पतले सांवले रंग के हैं और पूरी मूंछें रखे हैं। उनका मस्तक प्रशस्त है, आंखें निर्मल श्याम वर्ण की हैं। वे सफ़ेद धोती कुर्ता और सादे काले चप्पल पहने हैं। वे कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी पत्नी पीछे खड़ी है। रंगीन किनारे की सफ़ेद खद्दर की साड़ी में आकर्षक युवती के रूप में। यहाँ पर प्रभुपाद जी की पत्नी का वर्णन है तो एक बात मुझे याद आई। प्रभुपाद जी जब उनके रिश्ते आए, 3-4 लड़कियों के रिश्ते आए। एक लड़की बहुत सुंदर, एक उससे कम, एक बिल्कुल ऐसे ही। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने पूछा, अबे कौन सी लड़की से शादी करेगा? तो मैंने जो सबसे सुंदर थी वो बताई। प्रभुपाद कहते हैं, उनका नहीं, इससे नहीं करेगा। कहते क्यों? अगर तो इससे शादी करेगा इससे मोहग्रस्त हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। देखा, जो सबसे सुंदर थी उससे शादी करेगा। देखो, अच्छे जो माता पिता हैं वो संतान का उद्धार चाहते हैं। प्रभुपाद के पिता बहुत अच्छे थे। श्रीला गौर मोहन, आज राधाष्टमी है। गौर मोहन जी महाराज साधु संतों को घर बुलाते थे भोजन के लिए। बड़े प्रेम से प्रसाद खिलाना, उनको दक्षिणा देनी। साधु संत खुश हो जाते थे, वो आशीर्वाद देते थे। हमारे गुरु महाराज के पिताश्री को कि नहीं नहीं, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। क्या कि इस पर राधा रानी कृपा करे। देखो कैसे संस्कारी पिता उनको मिले, इस पर राधा रानी कृपा करें। जब प्रभुपाद जी के पढ़ने की बात आई तो बात चली भी प्रभुपाद ला करने लंदन जाएंगे। माँ भी कहती हैं ठीक है, लेकिन प्रभुपाद के पिता कहते हैं नहीं,
ये लंदन नहीं जाएगा, ये यहीं पढ़ेगा। कि लंदन में क्या कोई संस्कार थोड़े मिलेंगे इसको। तो शुरू से ऐसे पिता मिले, अच्छे माता पिता भी भाग्य से मिलते हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी को संस्कार दिए, उनको भक्ति में लगाया। तो उनकी दुबली मां अभय के सर के पीछे कुर्सी पर रखी है। छोटे से हाथ से वे कुर्सी का सिरा पकड़े हैं। बायां हाथ बगल में लटक रहा है, उसकी मुट्ठी बंधी है। वह नंगे पांव हैं। अभय बाएं हाथ से अपने 2 साल के प्रफुल्लित बच्चे पाचा प्रयागराज को, जो अंगों को ऐंठ सा रहा है, अपनी गोद में शांत कर रहे हैं। बच्चे की छोटी टांगें और नंगे पैर मां के घुटनी से लगे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए बच्चे को गोद में शांत कर रहे हैं। बच्चे की छोटी टांगें और नंगे पैर मां के घुटनों से लगे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए अभय कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अभय एक सुंदर भारतीय लगते हैं। उनकी पत्नी आकर्षक महिला, दोनों युवा हैं। अभय के पीछे उनका भांजा तुलसी और उनके भाई कृष्णचरण खड़े हैं। उनकी दाहिनी और उनके पैर फोटोग्राफर की ओर फैले हैं। बीच में गौर मोहन बैठे हैं। उनके चेहरे पर सिकुड़ने हैं और अवस्था के कारण सारा शरीर निर्बल है। वे भी सफेद कुर्ता और धोती पहने हैं। उनके हाथ शायद अंगघात के कारण गोद में हिल से रहे हैं। वे नाटे, लघुकाय और वृद्ध हैं। अभय पूरे उत्तर भारत की यात्रा प्रायः करते थे। वे अपनी बिक्री बढ़ाने पर तुले हुए थे। सप्ताह में कई दिन बाहर रहना उनके लिए सामान्य बात थी। कभी कभी वह एक साथ 1-2 सप्ताह के लिए निकल जाते थे और एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते थे। औषधि निर्माण उद्योग तब भारतवर्ष में आरंभ हो रहा था और कलकत्ता की बोस लेबोरेटरी से आए योग्य एवं सज्जन एजेंट से डॉक्टरों, अस्पतालों और दवाखानों के लोगों को दवाएं खरीदना अच्छा लगता था।
अभय के ट्रेन से यात्रा करते, अभय ट्रेन से यात्रा करते और होटलों में ठहरते थे। यात्रा में जो घर से दूर रहने की भावना पैदा होती वह उन्हें पसंद थी, किंतु यात्रा की मुख्य प्रेरणा पुराने ग्राहकों के संपर्क और नए ग्राहकों की प्राप्ति से मिलती थी। यही उनका धंधा था। बिना आरक्षण के तीसरे दर्जे की यात्रा प्रायः असुविधाजनक होती। बच्चों पर बैठना पड़ता, बेंचों पर बैठना पड़ता, जो अक्सर गंदी होती थी और बिना आरक्षण के यात्रियों की भीड़ रहती। लेकिन अभय इसी हालत में हर सप्ताह सैकड़ों मील की यात्रा करते। गाड़ी जब एक शहर से दूसरे शहर को चलती रहती तो वे लाइन की दोनों ओर के असंख्य छोटे गांवों और सामने फैले मैदानों को देखा करते। हर स्टेशन पर उन्हें चाय बेचने वालों की आवाज़ सुनाई देती, जो गाड़ी की खिड़कियों के सामने चाय चाय की आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ते जाते। अंग्रेज़ों ने देश में चाय का धंधा देश में चाय का प्रवेश कराया था। चाय जो है, भारत में लोग चाय नहीं पीते थे। 1856 सन उस समय एक मैकाले नाम का लॉर्ड मैकाले हुआ। वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर था लंदन में। उसने भारत का टूर किया। भारत का जब उसने टूर किया और उसने वहाँ जाकर के ये रिपोर्ट दी कि अगर हम इस देश पर राज करना चाहते हैं, यानी कि भारत पर, तो हमें इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। हमारी रीढ़ की हड्डी क्या थी? गाय पालन और गुरुकुल शिक्षा, और इनकी आदतें बदलनी होंगी। चाय पिलाना अंग्रेज़ों ने सिखाया, सिगरेट पिलाना अंग्रेज़ों ने सिखाया, शराब रम विस्की पिलाना अंग्रेज़ों ने सिखाया। ये सारा गंद खाना अंग्रेज़ों ने हरे कृष्णा हरे सारे बोलो हरे। हरे कृष्णा क्या हो गया? हाँ क्या? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो उस मैकॉले ने कहा कि लोगों की आदतें बदल, ये बुरी आदतें जो है ना, चाय पीना अंग्रेज़ों ने सिखाई, सिगरेट पीना अंग्रेज़ों ने सिखाया है,
बुरे कर्म करना अंग्रेज़ों ने सिखाया है। नहीं तो भारत में कोई बुराई नहीं थी, लोग सीधे साधे थे, गौ पालन करते थे, गाय की सेवा करते थे, गाय का दूध, गाय के गोबर से खाद होता था, तो लोगों का जीवन बड़ा सुखी था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है सब खराब कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि मुसलमानों ने भी भारतीय संस्कृति को बड़ा धक्का पहुंचाया, पर इतना नहीं जितना अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने पैसे बांट करके लोगों का धर्म भ्रष्ट किया। देखो प्रभुपाद ने चाय भी बंद कर दी। चाय में एक औषधि पड़ती है जिसे टैनिन कहते हैं, उससे आदत बन जाती है चाय पीने की। एक बार फ्री में पिलाए फिर खुद पीते रहो और अपना अंदर फूंकते रहो। तो बुराइयाँ ये अंग्रेज़ ले आए भारत में, भारत पर राज करने के लिए। 200 साल राज किया भारत पर अंग्रेज़ों ने और भारत की हालत बड़ी ख़राब कर दी। और अब लाखों लोगों को विश्वास हो गया था कि सवेरे की एक छोटा गिलास गर्म चाय के बिना उनका काम नहीं चलेगा, चाय का गिलास पीना ही पड़ेगा। पक्के वैष्णव होने के कारण अब वे चाय कभी ना छूते, लेकिन उनके लिए यह अप्रसन्नता का विषय था कि उनकी पत्नी नियमित चाय पीने वाली हो रही थी। पत्नी उनकी चाय पीती थी। देखो ऐसी कोई कृपा थी गुरु महाराज की। हमने जिस घर में जन्म लिया वहाँ तो मांस मच्छी अंडा का कोई प्रश्न नहीं, प्याज लहसुन वो लोग खाते थे और चाय पीते थे। चाय कौन सी? देसी चाय। तो ऐसी गुरु महाराज की कृपा, हम चाय नहीं पीते थे घर में। और कई हमारे रिलेटिव हमको मजाक करते थे, कहते ये बच्चे हैं, ये दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते। ऐसी प्रभुपाद जी की कृपा। प्याज लहसुन खाते थे, हमने घर में प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। हमारे लिए कोई दूसरी सब्जी बनती नहीं बने, जैसे तैसे भी भोजन कर लेते थे। तो प्रभुपाद ने अपनी दिव्य शक्ति से सारे संसार के लोगों की चाय काफ़ी बंद कर दी। एक बार जब प्रभुपाद हीथ्रो एयरपोर्ट जो लंदन का है वहाँ पर पहुँचे, जब जहाज़ से निकले बाहर, तो अंग्रेज़ जर्नलिस्ट पत्रकार अंग्रेज़ आ गए। अंग्रेज़ जब आ गए तो अंग्रेज़ का बच्चा पूछता है प्रभुपाद जी को, आप किस लिए यहाँ आए हो? उसका पूछने का मतलब यह है कि इंग्लैंड उसके बाप का है और कोई नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं, अंग्रेजी में वार्तालाप हो रहा है, प्रभुपाद कहते तुम अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया, वो सच्ची बात है, मना तो कर नहीं सकता था, और तुम सब कुछ चुरा के ले आए वहाँ से, पर एक बात भूल गए। वो अंग्रेज़ का बच्चा सोचने लगा, क्या भूल गया? कहते क्या भूल गए? कहते तुम भारतीय संस्कृति को नहीं लेके आए, वो तुम भूल गए, वो देने में तुम्हें आया हूं यहां पर। बोलो प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी की जो पत्नी थी वो भी चाय पीती थी, चाय पीती थी। प्रभुपाद पुस्तकें लिखते थे। एक बार उन्होंने लिखा हुआ था, मैन्यूस्क्रिप्ट थी, लिखा हुआ, और रद्दी में बेच के आ गई।
तो एक दिन प्रभुपाद कहीं से आए, शायद आगे वर्णन आएगा, आए तो वो चाय पी रही है पत्नी। प्रभुपाद को देख करके बंद नहीं की उसने, चाय पीती रही। प्रभुपाद उसको पूछते हैं कि यू वांट टी और मी, कि तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए। वो चाय पीती रही, प्रभुपाद छोड़ के चले गए, घर छोड़ दिया उन्होंने। तो देखो, अगर पत्नी अच्छी होती तो फिर वो मोह माया में फंस जाते। पिताजी ने उनका शुरू से ही मोह काट दिया था। ऐसी पत्नी मिली उनको कि कोई मोह नहीं। यद्यपि अभय की एक यूरोपीय व्यवसायी की भांति वेशभूषा धारण करने की आदत थी, लेकिन अपने पक्के वैष्णव सिद्धांत में उन्होंने ढिलाई कभी नहीं की, ढिलाई कभी नहीं आने दी। उनके अधिकतर बंगाली साथी मछली खाने लगे थे, लेकिन अब होटलों में भी अवैष्णव भोजन खाने से बचने में हमेशा सावधान रहते। एक बार बम्बई के एक निरामिष होटल में, जिसका नाम अमयासर हिंदू होटल था, उनके सामने प्याज परसा गया था और कभी कभी होटल के लोग लहसुन, मशरूम या अंडे तक परोस देते थे, लेकिन अभय हमेशा ऐसे पदार्थों को खाने से अपने को सावधानी पूर्वक बचा लेते थे। घर पर पड़ी आदत के अनुसार वे सवेरे ठंडे पानी से नहा लेते थे। यह नियम वे पूरा साल निभाते। जब वे सहारनपुर में थे तो कठोर जाड़े की ऋतु में भी वे वैसा ही करते थे, जिसे देखकर होटल वाला स्तंभित रह जाता था। अभय अपनी यात्राओं के दौरान बहुत से लोगों से बातें करते थे। एक बार ढाका में एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ऑफिस जाते हुए मार्ग में उसने एक किसान को अपने मित्र से बात करते हुए देखा और किसान की खांसी की आवाज़ से उसने कह दिया कि उसकी मृत्यु कुछ ही घंटों में हो जाएगी। एक दूसरे डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह अभी अभी एक निमोनिया के रोगी को देखकर लौटा है, जो प्रकृति और आयुर्विज्ञान के नियमों की अवहेलना करके जीते जा रहा था। गया में उनकी भेंट एक मुसलमान डॉक्टर से हुई, जिसका रोना यह था कि सबसे अच्छी दवा देने के बावजूद उसका रोगी अभी अभी मर गया है। डॉक्टरी पेशे के लोगों से ऐसे विवरण सुनकर अभय को विश्वास हो गया कि भगवान की इच्छा के बिना किसी को भी बचाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि दवाएं बेचने को वे जनहितैषी कार्यों
कार्य मानते हों। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि किसी व्यक्ति को बचाने का सर्वोत्तम उपाय उसे कृष्ण भावनामृत देना है। अभय की दवाइयाँ तो केवल व्यवसाय के लिए थी। 1925 ईस्वी की बात है। एक व्यवसायिक यात्रा में वे आगरा होकर निकले, जो वृंदावन से केवल 60 किलोमीटर दूर है। इस अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने पवित्र वृंदावन की प्रथम तीर्थ यात्रा की और इस प्रकार अपने बचपन की अभिलाषा पूरी की। वृंदावन के दर्शन से उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन वहाँ से केवल 1-2 दिन ही रह सके। विक्रय कार्य के से एक दिन भी अलग रहना उनके लिए कठिन था। श्रद्धालु तीर्थ यात्री के रूप में अभय ने कुछ मंदिरों के दर्शन किए, विशेषकर उन मुख्य मंदिरों के जो महाप्रभु श्री चैतन्य के अनुयायियों ने स्थापित किए थे। लेकिन उन्हें आगे बढ़ जाना था। यात्रा में खतरे भी थे। एक बार वे मथुरा स्टेशन पर गाड़ी के डिब्बे में बैठे थे कि अचानक एक बंदर घुसा और उनका सब सामान उठा ले गया। कोई तकड़ा ही बंदर था, वो सामान ही उठा के ले गया। सारा सामान उठा के ले गया। एक दिन बड़े सवेरे 2 पहियों वाली एक घोड़ा गाड़ी में वे कानपुर जा रहे थे। घोड़ा बड़ी तेजी से भाग रहा था। अकस्मात सड़क के बीच में पड़े कूड़े के ढेर से वह टकरा गया। घोड़ा गाड़ी उलट गई। घोड़ा, ड्राइवर और गाड़ी सभी ढेर पर जा गिरे। वे हवा में उछाल खा गए, लेकिन जब वे जमीन पर आए उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा कि मानो वे एक सीट से दूसरी सीट पर बैठ गए हैं। चूंकि वे चुपचाप बैठे थे और कुछ बोले नहीं, इसलिए ड्राइवर ने समझा कि वे बेहोश हो गए हैं और वह चिंता में पड़ गया। लेकिन वह बिल्कुल ठीक थे। ड्राइवर ने इसे एक आश्चर्य ही माना, क्योंकि गाड़ी से वे बहुत जोर से फेंके गए थे। देखो, कहा है ना कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी कृष्ण रक्षा करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। तो बड़े जोर से गिरे थे प्रभुपाद, लेकिन उनकी रक्षा हुई। तो बिल्कुल ठीक थे। ड्राइवर ने इसे एक आश्चर्य ही माना, क्योंकि गाड़ी से वे बहुत जोर से फेंके गए थे। अभय का विचार था कि उन्हें श्री कृष्ण भगवान ने बचा लिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। उन्हें इस तरह की अन्य
घटनाएं याद आईं। एक घटना बचपन की थी, जब उनके कपड़ों में आग लग गई। ओहो, आग लग गई थी। श्री कृष्ण भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की थी, यहाँ भी कृष्ण भगवान ने रक्षा की। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। अरे जाए तो आप जोर से बोला करो, एक दो बोलता है बाकी चुप रहते हैं। अभी बोलता जाए जाए जाए, इकट्ठे बोलो सारे, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। ऐसे ऐसे। हमें 5 वर्ष तक इलाहाबाद से बाहर लंबी यात्राएं करते रहे, और जब मैं घर आते तो घंटों दवा खाने में बिताते, लेकिन मैं पत्नी को भी समय देते और बच्चों के साथ खेलते। श्रील प्रभुपाद, जब मेरा लड़का लगभग 2 साल का था तब मैं बहुत चंचल था। वह कोई ना कोई शरारत करता ही रहता। 2 साल का बच्चा। मेरे मित्र मेरे घर आते और बच्चे को पाचा कहकर बुलाते। पाचा, अगर तुम 1 मिनट तक शांत बैठो तो मैं तुम्हें एक भेंट दूंगा। लेकिन बच्चा ऐसा ना कर पाता। वह 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता था। घर में एक टेबल फैन था और पाचा उसे छूना चाहता था। मैंने कहा नहीं नहीं, उसे मत छुओ, लेकिन उसने उसे छूने की फिर कोशिश की। इसलिए मेरे मित्र ने कहा फैन की गति धीमी कर दो और उसे छूने दो। तब मैंने प्लग निकाल दिया और उसने पंखे को छू लिया। उसे क्षति नहीं पहुंची, लेकिन वह उसकी उंगली से टकराया और जोर से आवाज पैदा हुई, ढूं। उसके बाद उसने उसे नहीं छुआ। मैं छूने को कहता, फिर भी वह ना छूता। एक और बच्चा हमारे संपर्क में आया, सुनाता बातें, बड़ा वो भी नटखट बच्चा था। कोई माँ कहे भाई ये नहीं करना, कहते क्यों नहीं करना, वही करना जो मना कर जाए। भाई जैसे होता है ना भुट्टा होता है ना, भुट्टा समझते हो नहीं, मक्की का भुट्टा। तो भुट्टा बहुत खाता था बच्चा। तो उसकी माँ कहे भुट्टे के बाद पानी नहीं पीना। बोले क्यों नहीं पीना, जरूर पीता था पानी। वो जो बात मना करो उसने करनी है। तो फिर घर वाले तंग आ गए बेचारे, कहते हैं तुम्हें हम एक भुट्टे वाले से लाए थे। बच्चा जाके भुट्टे वाले को पूछता है तुम्हारा कोई बच्चा गुम हो गया था। सोचा तो शरारती बच्चे जो हैं वो जो मना करोगे वो ही करेंगे। ऐसा बच्चा के संपर्क में आया हमारे। तो ज्यों ही उनकी बेटी सुलक्षणा बोलने लगी, वे उसे गुरु अष्टकम प्रार्थना का बंगाली अनुवाद सिखाने लगे। उसका आरंभ है आध्यात्मिक गुरु दया के सागर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। संसार दावा नलनील लोका त्रनाय कारुणा घना घनातम प्राप्त से कल्याण गुणा नवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदे। जैसे बहुत बादल जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जल वृष्टि करता है, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भौतिक जीवन पुनर्जन्म और मृत्यु की धधकती आग को बुझाते हैं। हम लोग जो है ना
जनमन की आग में, जनमन के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे संत उस जनमन की आग को बुझाते हैं। जैसे अगर जंगल में आग लगती है ना, तो उस आग को कोई नहीं बुझा सकता, पानी डाल के तो बुझा। हाँ, जब बारिश पड़े फिर वो आग बुझती है। इसी प्रकार सदगुरु जब कृपा करते हैं तब ये जो संसार दावा जो है ये आग बुझती है। तो प्रभुपाद हमारी इस आग को बुझाने के लिए आए हैं, हमारा उद्धार करने के लिए। अपने धंधे में परिश्रम पूर्वक रहे और वह उन्नति करता गया। जनवरी सन 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी की बात चल रही है। तो क्या बात है, ईस्वी के कुंभ मेले का अवसर था। गौड़िया मठ के भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज कुछ लोगों के साथ इलाहाबाद आए थे। एक दिन वे सब बिना सूचना के प्रयाग फार्मेसी जा पहुंचे। प्रयाग फार्मेसी प्रभुपाद जी की थी। बोलो प्रभुपाद प्रयाग फार्मेसी की। सारे गौड़ी मठ के लोग प्रभुपाद जी की फार्मेसी में जा पहुंचे और अभय ने उन सबको अचानक इतने सालों बाद पुनः देखा। ओह, ये वे ही हैं, वे ही लोग हैं जिन्हें मैं पहले देख चुका हूं। उनके मुंह से निकला, गौड़िया मठ के लोग, हाँ अंदर आइए, आइए पधारिए। उनको प्रभुपाद जी ने अंदर बुलाया। भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी वही सन्यासी थे जो कलकत्ता में नरेंद्रनाथ मलिक के घर पर गए थे। ये जो नरेंद्रनाथ मलिक थे ये भी प्रभुपाद जी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। उनका वह आगमन अभय के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जाने का कारण बना था। विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर वे अभय के सामने खड़े हो गए। वे गेरुए रंग के साधारण खादी वस्त्र पहने थे, सिर मुड़ा था। उसके पिछले भाग में शिखा रूप में रोम गुलक था। रूप में रोम गुलक था। माथे पर वैष्णव तिलक लगा था। तीर्थ महाराज अभय से बोले, हम यहाँ के लिए नए हैं। हम इलाहाबाद में एक मंदिर स्थापित करने जा रहे हैं। हमने आपका नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कृपया करके हमारी सहायता कीजिए। अभय हर्षित हुए, हाँ मैं आपकी सहायता करूंगा। जितना धन वे दे सकते थे उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने तीर्थ महाराज का परिचय डॉक्टर घोष से कराया। डॉक्टर घोष ने भी धन दिया। अभय ने गौड़िया मठ के भक्तों को भजन और भाषण के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। उनकी पत्नी को प्रसाद तैयार करना था। आमंत्रण स्वीकार हो गया, लेकिन जब वे लोग अभय के घर पहुंचे तो एक गलतफहमी हो गई और मोहन जो निर्बल थे अपने ऊपर के कमरे में रह रहे थे। अभय ने पुकारा, कृपया नीचे आ जाइए, गौड़िया मठ के भक्तों की बैठक है। गौर मोहन नीचे उतर आए, लेकिन जब उन्होंने
साधुओं को देखा तो उन्हें गलतफहमी हो गई कि वे इसे ही किसी सदुक्कड़ संप्रदाय के शून्यवादी लोग हैं। अबे ने जो कुछ कहा था वह उन्हें ठीक से सुनाई नहीं पड़ा था और गौर मोहन बैठ गए, लेकिन उन्होंने पीत कपड़े पहने साधुओं को उदासीन भाव से देखा और कुछ व्यंगोक्त भी की और कुछ व्यंगोक्ति भी की। अबे जो उत्साह से भरे थे उन्हें वैष्णवों के संसर्ग में आने और उनके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिला है। अपने पिता के इस व्यवहार को नहीं समझ सके, पर ज्यों ही भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी ने अपना भाषण आरंभ किया, गौर मोहन की समझ में सारी बात आ गई। ओह, वे वैष्णव हैं। उनके मुंह से आवाज आई, वृद्ध और निर्बल तो वे थे ही। वे उनके चरणों पर तुरंत लेट गए। महोदय, मैंने आपको गलत समझा था। मैंने सोचा आप किसी अन्य संप्रदाय के सन्यासी हैं। मुझे आपके दर्शनों से प्रसन्नता है। माघ मेला के बाद प्रदीप तीर्थ स्वामी तो चले गए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 5-6 ब्रह्मचारी शिष्य इलाहाबाद में रुककर एक छोटे मठ का संचालन करने लगे। वे श्री विग्रह की पूजा करते, संध्या समय कीर्तन और भाषण का कार्यक्रम रखते और स्थानीय लोगों में सक्रियता से प्रचार करते। प्रधान शिष्य अतुलानंद ब्रह्मचारी इलाहाबाद के नागरिकों के घरों पर जाते और उनसे मठ का ग्राहक सदस्य बनने का अनुरोध करते। प्रति मास 8 आने में एक ग्राहक सदस्य को गौड़िया मठ की पत्रिका प्राप्त होती थी। 8 आने। घर घर ग्राहक बनाने के अभिप्राय समय समाप्त हो गया है। घर घर ग्राहक बनाने के अभियान में अतुलानंद ने एक दिन अभय चरण दे के घर का द्वार खटखटाया। अभय ने उनका आतिथ्यपूर्ण स्वागत किया और भेंट में कुछ चावल और फल दिए। वैष्णव दर्शन के लिए अभय ने कान सदा खुले थे और अतुलानंद के साथ वाद विवाद में उन्हें आनंद आता था। अतुलानंद नियमित श्रीमद दे के यहाँ जाते और महाप्रभु श्री चैतन्य तथा भगवद गीता के विषयों पर उनसे वार्तालाप करते। अभय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हाल के क्रियाकलापों के बारे में भी उनसे पूछते। तब तक श्रीला भक्ति सिद्धांत कलकत्ता में गौड़िया प्रिंटिंग वर्क्स की स्थापना कर चुके थे और अपनी टीका समेत कई खंडों में श्रीमद् भागवत का प्रकाशन आरंभ कर चुके थे। अपने ढाका केंद्र से उन्होंने श्री चैतन्य भागवत का संपादित संस्करण भी प्रकाशित किया था। मद्रास, भुवनेश्वर और पुरी में वे केंद्र स्थापित कर चुके थे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की।
तो समय समाप्त हो चुका है। अभी अगला कार्यक्रम भी यहाँ प्रारंभ होने वाला है। आप सबका धन्यवाद। सारे मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र जपना नहीं भूलिए। चलते फिरते उठते बैठते जपते ही रहिए इसको। इससे पहले एक मंत्र ना भूलना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। पहला मंत्र, नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आप में से किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? जो पढ़ा आपके ध्यान में कुछ कोई बात नहीं आई हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। है प्रश्न कोई? नहीं कोई। हरे कृष्ण। बोलो।